सिर्फ 4 दिन बचे हैं, सी सेट रिवाइज नहीं हो पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आज इस वीडियो में हम लोग ने 23 पार्ट्स जो कॉन्कर सी सेट सीरीज़ में हम लोग ने किए थे, सारे के सारे हम लोग एक ही पार्ट में कवर करने वाले हैं। जितनी भी हम लोग ने ट्रिक सीखी हैं, कैलेंडर हो चाहे क्लॉक हो, जितने भी हम लोग ने कॉन्सेप्ट सीखे हैं, है ना? सीक्वेंस एंड सीरीज़ देखी है, टाइम एंड वर्क देखा है, जो भी कुछ किया है विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस, आज हम लोग सब कुछ करने वाले हैं इस एक कंप्लीट वन शॉट वीडियो में, ठीक है? तो लास्ट तक बने रहना, ये आपको पक्का हेल्प करेगी आपका इंक्रीज करने में स्कोर 10 से 15 मार्क्स। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चंस पे ही चलते हैं। क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करते जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग नंबर सिस्टम देखो रिवाइज करते हैं। नंबर सिस्टम में क्या है, देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमको वैल्यू फाइंड करनी है के की। कब? जब ये नंबर डिवाइड होगा 6 से। ओके, आज हम लोग कोई भी फालतू की बात नहीं करेंगे, सिर्फ काम की बातें करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है? ताकि जल्दी से जल्दी हम लोग को रिवाइज हो जाए। और इस वीडियो को आप जो सी सेट ब्रेक मिलता है जीएस के बाद, उसमें भी देख सकते हो, ठीक है? चलो देखो हम लोग क्या करते हैं, देखो 6 से डिविजिबल रूल हम लोग ने पढ़ा था, डिविजिबिलिटी रूल। उसको 2 और 3 से डिवाइड होना पड़ता है। ओके, नंबर को अगर 6 से डिवाइड करना है तो देखो 2 से डिवाइड करने के लिए क्या होता है, लास्ट जो डिजिट है वो इवन होना चाहिए, ठीक है? मतलब के इवन होना चाहिए। तो ऑप्शन देखो सारे इवन है, ठीक है? तो हम लोग को 2 से चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ 3 से चेक करो। 3 से चेक करने के लिए क्या करते हैं, इन सब का हम लोग एडिशन करते हैं। ओके, अब एडिशन भी ऐसा नहीं है कि हम लोग ऐसे करें 2 + 1 + 7 + 9, ये बच्चों वाला तरीका है, ठीक है? हम लोग क्या करेंगे, स्मार्ट तरीका अपनाएंगे कि जैसे ये देखो 2 + 1 ये 3 हो गया, इसको यहीं पे काट दो। 9 3 से डिविजिबल होता है, काट दो, ठीक है? फिर 4 और 2 ये भी डिवाइड होता है, 4 + 2 कितना हो गया, 6 हो गया। तो ये भी 3 से डिविजिबल हो गया, तो इसको भी सीधा काट दो। तो अब हमारा सिर्फ बचा क्या, 7 बचा और के बचा। तो ये जो है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए, है ना? तो हम लोग के की वैल्यू क्या डालें जो कि ये 3 से डिवाइड हो जाए। ओके, ऑप्शन से देख लो। सबसे पहले 0 डाल के देख लो तो 7 हो जाएगा, 7 नहीं होगा। फिर 2 डाल के देख लो तो 7 + 2 कितना हो जाएगा, 9, और 9 डिवाइड हो जाएगा 3 से, ठीक है? तो आंसर हो जाएगा हमारा 2। समझ गए? नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, रफ करते जाते हैं, या तो छोड़ो रफ नहीं करते हैं, ए नोट बना रहेगा। इसमें देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 77 की पावर 77 + 77, इसको हम लोग डिवाइड करते हैं 78 से, तो हम लोग को रिमाइंडर क्या मिलने वाला है, ठीक है? सिंपल है, हम लोग ने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे किए हुए हैं, है ना? देखो ये पूछ रहा है अपॉन 77, ठीक है? तो इसमें हम लोग देखो क्या करते हैं, नहीं ये नीचे 78 है। ओके, तो इसमें हम लोग देखो नेगेटिव रिमाइंडर वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। अगर इसमें देखोगे नेगेटिव रिमाइंडर कितना आएगा, -1। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है -1 कैसे आएगा, तो यूनिट डिजिट वाली और रिमाइंडर वाली वीडियो देख लेना, है ना? कॉन्कर सी सेट में पड़ी हुई है। आज हम लोग सिर्फ क्वेश्चन लगाएंगे, बेसिक नहीं करने वाले हैं, ठीक है? और वैसे ही यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ही -1 आ जाएगा रिमाइंडर। ओके, तो यहाँ पे देखो -1 की पावर 77 आएगा यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पे तो सिंपली -1 ही है। तो ये टोटल कितना हो गया, -1 की पावर 77 हो गया। ओके, तो बीच में अच्छा प्लस है, सॉरी ये मल्टीप्लाई नहीं है ना? ये गलत हो गया हल्का सा, यहाँ पे ये प्लस आएगा, +-1। ओके, अब ये देखो -1 की पावर ऑड है तो कितना आएगा, -1 ही आएगा। और इसमें +-1, तो -1 + -1 कितना हो गया, -2 हो गया, है ना? और जब भी नेगेटिव आता है रिमाइंडर, तुमको पता है डिनोमिनेटर में से उतना हम लोग माइनस कर देते हैं। तो ये कितना हो गया, 76 आंसर आ गया, ठीक है? ऐसे ही सॉल्व करना है आपको भी पेपर में, लंबे चौड़े तरीके से नहीं करना है। अब ये देखो 3 वाला क्वेश्चन है, ये बिल्कुल बेसिक है ना? इसको तो आप बेसिक वाले तरीके से भी तुरंत ही निपटा सकते हो। जैसे कि क्या, 5 कोई नंबर है कॉन्सिक्यूटिव तो हम लोग मान लेते हैं एक x है, ओके? और कॉन्सिक्यूटिव है तो सब में एक-एक ऐड होता जाएगा, तो x + 1, x + 2, x + 3 और x + 4, ये हो गए 5। अब इन सब का सम करना है, तो प्लस कर लो इन सबको, ठीक है? और प्लस करने पे क्या आ रहा है, 80 आ रहा है, तो 80 लिख दो, है ना? बिल्कुल बेसिक तरीका है और कुछ नहीं। अब देखो गिनो कितने x हैं, 1 2 3 4 5, तो 5x प्लस बाकी के गिन लो, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10 = 80, है ना? अब ये कितना हो जाएगा, 5x = 70। तो यहाँ से x हमारा कितना आ गया, 14 आ गया, ठीक है? आंसर हो गया 14। नहीं, आंसर 14 नहीं हुआ, ये गलती मत करना। हमसे पूछा गया था लार्जेस्ट नंबर, है ना? लार्जेस्ट नंबर पूछा गया था। तो लार्जेस्ट नंबर क्या था हमारा, x + 4 था। ओके, x + 4 कितना हो जाएगा, इसमें +4 करो 18, ठीक है? तो 18 आंसर होगा, 14 मत लगाना, ठीक है? फिर देखो नेक्स्ट क्या है, यूनिट डिजिट वाला है। यूनिट डिजिट हम लोग कैसे निकालते थे, देखो ये लिखा हुआ है 432 की पावर 412
इंटू 499 की पावर 431। इसका आपको यूनिट डिजिट बताना है। हम लोग ने सीखा हुआ है क्या करते हैं, हम लोग को बाकी नंबरों से मतलब नहीं होता, सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब होता है ना। तो ये जितना भी बाकी है इन सबको उड़ा दो, सिर्फ पहले वाला डिजिट रखो। ओके, अब देखो 2 की पावर में है कुछ, तो 2 की पावर में कुछ होता था तो हम लोग क्या करते थे, उसको 4 से डिवाइड कर देते थे पावर को, क्योंकि यहाँ पे साइकिल चलती थी ना 4 की। तो इसको 4 से डिवाइड करो तो देखो 400 तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, है ना। अब ये पूरा ही हो जाएगा मतलब, है ना। जैसे अगर कर लेते हैं 10 हो जाएगा 40, 1 2 और यहाँ पे हो जाएगा 3, तो 103 से पूरा पूरा डिवाइड हो गया, रिमाइंडर कुछ नहीं आ रहा है यहाँ पे, है ना। तो जब पूरा डिवाइड हो जाता है तो क्या आता है, जैसे 2 की पावर 1 देखो 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होगा और 2 की पावर 4 16 होगा, है ना। तो जब पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तो यूनिट डिजिट पे 6 आता है, तो यहाँ से हमारा 6 आ जाएगा। ओके, और 9 का तो सिंपल होता है, 9 में क्या होता है, 9 की पावर अगर ऑड है ना, तो 9 आता है। वही 9 की पावर अगर इवन होता है तो 1 आता है। इसको वेरीफाई ऐसे कर सकते हो, जैसे 9 की पावर कुछ भी इवन रख दो, जैसे 2 रख लो तो 81 होता है, तो इसका 1 आ जाता है। ओके, और 9 की पावर 1 रख लो तो ये तो 9 ही होगा, तो ये देखो ऑड है, ये इवन है, ऐसे याद रख सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे पावर ऑड है ना, तो ऑड में 9 ही हो जाएगा। ओके, और 6 इंटू 9 क्या हो जाएगा, 6 इंटू 9 54, और इसका यूनिट डिजिट क्या है 4, तो 4 आंसर हो जाएगा। सिंपल। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स द वन हु गेट्स, ये परसेंटेज का क्वेश्चन है, ठीक है। बोल रहा है कि एक इलेक्शन हुआ, ठीक है, और उसमें जो जीता उसको 88% वोट मिले हैं, और टोटल वो कितने वोटों से जीत गया, 684 से जीत गया। तो बताओ टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने पोल हुए थे, है ना। और बोला है कि सारे पोल वैलिड थे। ओके, कुछ भी इनवैलिड नहीं था। तो देखो सिंपल सी बात है, अगर इसमें दो कैंडिडेट हैं, बोला है ना इसने दो कैंडिडेट हैं, तो एक को अगर 88% वोट मिल रहे हैं तो दूसरे को कितने मिलेंगे, 12%, क्योंकि टोटल तो हमें 100% ही करना है ना, क्योंकि सारे के सारे वैलिड वोट्स हैं, ठीक है। अब बोल रहा है कि इन दोनों में जो डिफरेंस है वो है आपका 684 का। यही मतलब तो हुआ, इन दोनों में डिफरेंस ही तो है 684। क्योंकि मान लो सपोज करो ये हमको 90 वोट्स मिले हैं और जो हमारा कोई ऑपोजिशन में है उसको 70 वोट्स मिले हैं, तो हम कितने वोटों से जीत गए, 20 वोट से जीत गए ना। तो 20 वोट हमने कैसे निकाला, इन दोनों का डिफरेंस करके ही तो निकाला। तो वही चीज़ यहाँ पे भी करनी है, ठीक है। अब सॉल्व कर लो। देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 88 माइनस 12, तो ये हो गया 76%, है ना। तो 76% की हमको वैल्यू दे रखी है 684। ओके, और हमसे पूछा क्या है कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स, तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने थे, 100%। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंपल यूनिटरी मेथड, 684 अपॉन 76 इंटू 100, है ना। यूनिटरी मेथड है और कुछ नहीं है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो पहले सबसे पहले 2 से ही काट लेते हैं। ओके, तो यहाँ से पे 2 से काटोगे तो आ जाएगा 38, और ऊपर काटोगे 3 4 2, फिर देखो यहाँ पे 19 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 17 1, है ना। अब 19 कितने जा होता है, 9 जा होता है ना 171, है ना। तो 900 आ गया। ओके, 900 हमारा आंसर हो गया, सिंपल था। अब ये देखो इफ़ एन एम्प्लॉय, ये भी उसी का ही है, परसेंटेज का ही। इफ़ एन एम्प्लॉय इनकम इज 72,000, एक कोई एम्प्लॉय है उसकी इनकम 72,000 है, द अमाउंट ही स्पेंड्स 14% हायर देन हिज सेविंग्स, मतलब जितनी सेविंग करता है उससे 40% खर्चा कर देता है। तो बताओ उसकी सेविंग्स कितनी है, ठीक है। तो सिंपल है, ऐसे क्वेश्चन से घबराना नहीं होता है, जो लिखा है बस वही करते जाओ। ओके, मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं भी हो ना तब भी जो लिखा है बस वो करते जाओ, आंसर तक खुद ही पहुंच जाओगे। जैसे देखो 72,000 है, ये इनकम है, तो अब इनकम में दो पार्ट होंगे, एक एक्सपेंडिचर होगा एक सेविंग होगा, नॉर्मल सी बात है। अब ये बोल रहा है कि एक्सपेंडिचर 40% हायर है, तो हम लोग मान लेते हैं, सपोज कर लो, जैसे हम लोग परसेंटेज के क्वेश्चन में जो लेक्चर था उसमें ही बताया था कि इसमें मान लिया करो कि 100 है, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं सेविंग 100 रुपये है, तो एक्सपेंडिचर उससे 40% ज़्यादा है, तो ये कितना हो जाएगा 140, ठीक है। अब हम लोग को परसेंटेज के टर्म्स में है तो इसमें एक वेरिएबल लगा लो कोई सा, सपोज कर लो के लगा देते हैं, ठीक है, के नहीं पी लगा लो, ठीक है, क्योंकि के लगाओगे तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे कि ये 1000 वाला के तो नहीं है। तो बस यही करना है। अब देखो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग यही तो होता है हमारा इनकम। ओके, एक्सपेंडिचर कितना है 140 पी, सेविंग कितना है 100 पी, और इनकम कितनी है टोटल 72,000, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो। देखो एक जीरो तो पहले ही हटा दो, है ना, एक जीरो सबसेट क्या, अभी कितना बचा 24 पी इज इक्वल्स टू 72 00, ये बचा। तो 24 3 टाइम्स होता है 72,
है ना, तो P हमारा कितना आ गया, 300 आ गया। ओके, अब देखो हमसे पूछा क्या है कि सेविंग्स कितनी है ना, तो सेविंग्स 100p थी, तो इसमें 300 इंटू 100 कर दो, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 30,000 आंसर आ जाएगा, 30K। ठीक है, ऑप्शन ए आंसर हो गया। ठीक, देखो कितना सिंपल था, कुछ करना नहीं होता है, बस जो लिखा है वही करते जाओ, आंसर तक खुद ही पहुंच जाओगे। अब ये देखो डिसऑनेस्ट वाले भी हमने क्वेश्चन किए हुए हैं, इसमें क्या होता है, एक तरफ हम लोग SP लिखते हैं और एक तरफ CP लिखते हैं, है ना। अब यहाँ पे CP में देखो 25 रुपये में खरीदता है और 25 में ही बेच देता है, तो यहाँ पे तो हम लोग दोनों जगह 25-25 ही लिखेंगे। फिर क्या करता है कि वो अपना प्रॉफिट कमाने के लिए 200 ग्राम कम देता है, 1 किलो में 200 ग्राम कम देता है ना। भाई देखो लिखा है ना, ही ट्राइज टू मेक प्रॉफिट बाय रिमूविंग 200 ग्राम फ्रॉम ईच केजी, है ना, मतलब कितना देता है, अगर 200 ग्राम निकाल लेता है 1 केजी में तो 800 ग्राम दे रहा है ना। कितना देना चाहिए, 1000 देना चाहिए। ये कैसे होता है, इसकी भी ट्रिक बताई थी कि जो भी कम वाली वैल्यू हो वो CP के नीचे लिखो, जो भी ज़्यादा वैल्यू हो वो SP के नीचे लिखो, ठीक है। अब इसको सिंपली क्या करना होता है, मल्टीप्लाई कर देना होता है, तो इसमें देखो पहले तो 2 0 पहले ही उड़ा दो, ओके, 25 से तो 25 पूरा ही पूरा कट गया, तो अब ये 8 और 10 बचा, है ना। इसको भी सिंपली ऐसे सॉल्व कर सकते थे, चलो ठीक है ऐसे ही कर लो, तो 8 और 10 आ गया, इसको और सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा 4 और 5, है ना। तो मतलब CP इस टू SP क्या आ गया हमारा, 4:5 आ गया। अब हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100, यही तो होता है बिल्कुल बेसिक वाला। तो SP क्या है 5 माइनस CP है 4 अपॉन 4 इंटू 100, ठीक है, तो ये आ गया हमारा 1/4 इंटू 100, तो इससे काटोगे तो 25 आ जाएगा, तो 25% हो गया हमारा प्रॉफिट, यही आंसर हो गया। ठीक, समझ आ गया, जो हम लोग ने किया था वही कर रहे हैं, कुछ भी नई चीज़ नहीं कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं एक और प्रॉफिट एंड लॉस का क्या बोल रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन भी हम लोग ने किए हुए हैं कॉन्कर सीसैट में। देखो क्या बोल रहा है, 36 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो बराबर है सेलिंग प्राइस ऑफ n आर्टिकल्स, तो हम लोग n से मल्टीप्लाई कर देते हैं, किए थे ना इस टाइप के। चलो, इफ द प्रॉफिट इज 20%, प्रॉफिट बोल रहा है कि 20% है, तो हम लोग लिख लेते हैं 20, और प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें देखो, इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं कि CP अपॉन SP, है ना, SP को इधर भेज दो, 36 को उधर भेज दो, तो कितना हो जाएगा N अपॉन 36, ये हो जाएगा। तो CP को हम लोग N ले लेंगे, SP को 36 ले लेंगे, तो यहाँ पे रखो, देखो SP को 36 रखा, CP को N रखा, और नीचे फिर से N आ गया और इंटू 100, ये कितना है 20 है। अब N को उधर भेज दो, तो कितना हो जाएगा 20N इज इक्वल्स टू 36, 100 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, 3600 माइनस 100N, ये हो गया। अब ये देखो 100N है, माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 120N हो जाएगा, 120N इज इक्वल्स टू 3600, ठीक है। अब ये कितने टाइम्स चला जाएगा, देखो 0 से 0 काट दिया, और 12 3 होता है 36, तो 30 आ गया, तो N की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 30 आ गई, ठीक है। सिंपल सॉल्व किया है और कुछ नहीं, आंसर आ गया, यही पूछा था वैल्यू ऑफ N, ओके। चलो नेक्स्ट देखो, द रेशियो बिटवीन मेल एंड फीमेल मेंबर इन अ क्लब इज 2:3, ठीक है, मेल और फीमेल का जो रेशियो है वो है 2:3, ठीक है। इफ द नंबर ऑफ मेल मेंबर इज इंक्रीज बाय 200, मेल को इंक्रीज कर दिया जाता है कितने से, 200 से, देन द रेशियो बिकम्स 5:6। अब क्या रेशियो हो जाता है, 5:6, ठीक है। अब जैसे इस टाइप के जो क्वेश्चन आ जाते हैं ना जिसमें एक को इंक्रीज कर दिया जाता है, तो उसमें ये देखा करो कि जो इंक्रीज नहीं हुआ है उस पर फोकस किया करो। जैसे फीमेल देखो, फीमेल जितनी पहले थी उतनी ही बाद में होंगी, क्योंकि इसमें तो कुछ चेंज हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पे 3 लिखा है और यहाँ पे 6 लिखा है, तो इसको हमें सेम करना पड़ेगा। तो सेम कैसे करेंगे, 3 में इंटू 2 कर दो, है ना, तो 6 हो जाएगा, और नीचे भी 6 है। अब यहाँ 2 किया है तो हमें यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो नई वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी, और यहाँ पे 6 आ जाएगी, ठीक है। तो अब ये देखो सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ भी 6 थी, यहाँ भी 6 हो गई, है ना। लेकिन मेल कितने क्वांटिटी से बढ़ा, 4 से 5 हो गया, है ना, मतलब 1 यूनिट से बढ़ा है, ऐसे समझो, है ना, 1 यूनिट से बढ़ा है, और 1 यूनिट बढ़ा कितना है, 200, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 200। और हमसे पूछा क्या है, हाउ मैनी फीमेल मेंबर्स आर देयर इन द क्लब, तो फीमेल मेंबर कितनी है, 6 है हमारी, यहाँ से भी देख लो या तो यहाँ से देख लो, दोनों ही जगह 6 है ना। तो जब 1 यूनिट 200 है तो 6 यूनिट कितना होगा, 200 इंटू 6, है ना, मतलब 1200,
ओके, तो 1200 आंसर हो गया, सिंपल था। फिर देखो रेशियो प्रोपोर्शन वाला, वही जो ट्रिक बताई थी उसी से ये तो सॉल्व हो जाएगा। क्या बताया था, A/B/C लिख लो, है ना। फिर A/B हमें देगा है 6:8, B/C दिया है 5:10, तो यहाँ पे नीचे लिख लो। अब इसको इधर लिख दो, इसको इधर लिख दो, है ना। बस अब कट्टम पीटा कर दो। जैसे कि यहाँ पे देखो किससे कटेगा, 2 से कट रहा है, तो 2 से काट लो, या तो 5 से ही काट लो ना। देखो 5 है और 10 है, तो ये 5 और यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है। अब 2 से भी एक बार काट सकते हो, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 4, और ये 2 तो ये कट जाएगा, तो बचा क्या, 3, 4 और 8 बचा, है ना। कहाँ है, ऑप्शन ए में है, आंसर हो गया, ठीक है। फिर देखो 10 ईयर्स अगो, एज का क्वेश्चन है ना। क्या बोल रहा है, 10 ईयर्स अगो मतलब आज कुछ होगा, उससे 10 साल पहले, 10 साल पहले जो सुनीता की एज थी वो थ्राइस थी हिज डॉटर तान्या। तो अभी हम लोग मान लेते हैं सुनीता की एज एस है और तान्या की एज टी है, ठीक है। तो 10 साल पहले क्या हो जाएगी, सुनीता की एज में भी 10 साल माइनस होगा, और ये बोल रहा है कि ये थ्राइस है, 3 टाइम्स है किसकी, तान्या की एज की। तान्या की एज कितनी होगी 10 साल पहले, T-10, ठीक है। समझ में आया कि -10 क्यों किया, क्योंकि 10 साल पहले की बात कर रही थी। ये 3 क्यों किया, क्योंकि ये क्वेश्चन में दे रखा था। फिर देखो क्या बोल रहे हैं, 10 ईयर हेंस, है ना। हेंस का मतलब ही बताया था, हेंस मतलब क्या होता है, बाद में, आफ्टर। तो 10 साल बाद क्या होता है, एज ऑफ सुनीता विल बी ट्वाइस एज एज ऑफ तान्या। अब दुगना हो जाता है, पहले 3 गुना था, अब दुगना हो जाता है। तो यहाँ पे S+10 करेंगे, है ना, क्योंकि 10 साल बाद की बात हो रही है। तो अब ये ट्वाइस हो जाता है तान्या की एज के, तो तान्या की एज में भी 10 प्लस कर देंगे, ठीक है। अब ये 2 चीज़ें हमको मिल गई, इन 2 चीज़ों से 2 वेरिएबल हैं, एक s है और एक t है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। देखो करते हैं सॉल्व। इधर से क्या आएगा, s-10 इज इक्वल्स टू 3t माइनस 30, ठीक है। अब 30 को इधर भेज दो, s को इधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा, 3t माइनस s इज इक्वल्स टू 20, है ना। 30 माइनस 10 करेंगे तो 20 आ जाएगा। इधर से देखो क्या आएगा, s+10 इज इक्वल्स टू 2t प्लस 20, है ना। इधर t को इधर भेज दो, 10 को इधर भेज दो, तो क्या आ जाएगा, देखो इधर तो हो जाएगा हमारा सिंपली 10 और इधर हो जाएगा s-2t। एक सेकेंड, कलर चेंज हो गया, हाँ 2t को इधर भेजोगे तो ये हो जाएगा s-2t और इधर हो जाएगा तुम्हारा 10, ओके। ये 2 इक्वेशन बन गई। अब इसको सॉल्व करना है, तो देखो यहाँ पे s प्लस का आ रहा है, यहाँ पे s माइनस का आ रहा है, तो सिंपली दोनों को ऐड कर दो, s-2t इज इक्वल्स टू 10, इन दोनों को ऐड कर दो, है ना। तो s से s तो कट जाएगा, एक तरफ प्लस है एक तरफ माइनस है, 3t माइनस 2t, यहाँ पे t बचेगा और यहाँ पे 10 बचेगा। तो तान्या की एज कितनी आ गई हमारी, नहीं अच्छा प्लस है, माइनस नहीं है, प्लस करना है ना, तो यहाँ पे 5t आएगा, 3t नहीं, हाँ यहाँ तो t आएगा क्योंकि 3t और ये माइनस का 2t है ना, माइनस का 2t है, तो इधर t आएगा और इधर 20 प्लस 10 30 आएगा। तो तान्या की एज 30 आ गई। अब t को यहाँ पे रख दो 30, s-2 इंटू 30 इक्वल्स टू 10, तो ये s-60 इज इक्वल्स टू 10, तो s कितना हो जाएगा, 10 प्लस 60 70, ठीक है। तो सुनीता की एज 70 आ गई और तान्या की 30। हमसे पूछा गया था व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस, है ना। सुनीता और तान्या की रेशियो बताना है, तो सुनीता का है 70 और तान्या का है 30, इसका रेशियो कितना हो जाएगा, 7/3 हो जाएगा, ठीक है। तो 7/3 आंसर हो गया, ओके। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन प्राइम नंबर पे है। प्राइम नंबर भी हम लोग ने सारे याद कर रखे हैं, है ना। क्या पूछा है कि एवरेज बताना है ना। इसमें 2 टॉपिक मिक्स हो गए, एवरेज और प्राइम नंबर। एवरेज बताना है प्राइम नंबर लाइंग बिटवीन 50 एंड 76, ओके। देखो 50 से बड़ा कौन सा प्राइम नंबर होता है, पहला देखो 53 होता है, ओके। फिर कौन सा होता है, 57 होगा, नहीं होगा, है ना। 59 होगा, फिर 61 होगा, फिर कौन सा होगा, 63 होगा, नहीं होगा, फिर होगा 67 होगा, फिर कौन सा होगा, 71 होगा, फिर कौन सा होगा, 73 होगा, ठीक है। बस यहीं तक करना है, क्योंकि इसके बाद तो फिर कौन सा हो जाएगा, 79 हो जाएगा, ओके। हमको लेना 76 ही तक है, ओके। चलो ये हो गए हमारे टोटल 6 हो गए प्राइम नंबर। अब इनका एवरेज निकालना है, तो एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, इन सबको ऐड कर देते हैं और जितनी क्वांटिटी है उससे हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो कितनी क्वांटिटी है, 1 2 3 4 5 और 6, तो मतलब 6 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, यही तो करते हैं एवरेज में,
है ना। अब इसको देखो थोड़ी चालाकी से हम लोग कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ सबको मल्टीप्लाई करें ना, हम लोग ने क्या एक चीज़ सीखी हुई है ना, यूनिट डिजिट वाला कॉन्सेप्ट, यूनिट डिजिट वाला कॉन्सेप्ट सीखा हुआ है ना, उसको बहुत काम में आता है वो, ठीक है। अगर वो आपने अच्छे सीख लिया है तो अभी हम लोग आगे भी देखेंगे कि सारे क्वेश्चन, मतलब सारे तो नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन जिसमें बड़ी बड़ी कैलकुलेशन होती है, उसको हम लोग यूनिट डिजिट से कैसे उड़ा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इसी क्वेश्चन में देखो अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, सिर्फ हमको यूनिट डिजिट से मतलब है और किसी से मतलब नहीं है। देखो 3, अच्छा यूनिट डिजिट लगाना कहाँ पे ये भी सीख लो, हर जगह लग नहीं पाएगा। जहाँ पर ऑप्शन में यूनिट डिजिट सारी अलग अलग हो, वहाँ पर ये ट्राई कर लिया करो कि यूनिट डिजिट से सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो सॉल्व तो करना ही है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखो 0 है, 4 है, 2 है, 6 है, सब कुछ अलग अलग है ना, तो यहाँ पे हम लोग एक बार सोच सकते हैं कि चलो यूनिट डिजिट लगा लेते हैं। यूनिट डिजिट कैसे लगाना है, देखो यहाँ पे 3 है ना, यहाँ पे 1 है, 7 1 9 3 है ना। अब इन सबको हमें ऐड करना है ना, ऐड करना है एवरेज निकालने के लिए, तो इन सबके यूनिट डिजिट को ऐड कर दो। 3 + 1 कितना हो गया 4, 4 + 7 कितना हो गया 11, 11 + 1 12, 12 + 9 21, 21 और 3 24 आ गया, और नीचे हमारा क्या था 6 था, ठीक है। तो 6 को 24 से कितने टाइम्स जाता है ये, है ना, 6 4 आ जाता है, ओके। तो यूनिट डिजिट हमारी 4 आनी चाहिए, ओके। और यूनिट डिजिट 4 कहाँ पे है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। समझ गए, हम लोग ने सबको ऐड किया भी नहीं और सबको मतलब 6 से हम लोग ने डिवाइड करके भी नहीं देखा, ऐसे ही हम लोग ने यूनिट डिजिट से आंसर निकाल लिया, ओके। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोल रहे हैं, ये भी एवरेज का ही है। 30 स्टूडेंट की क्लास है, ओके। एवरेज ऑफ स्कोर ऑफ 12 स्टूडेंट इज 62, 12 स्टूडेंट के एवरेज स्कोर 62 है, तो टोटल इतना हो जाएगा, है ना। फिर देन द रेस्ट ऑफ द, मतलब दैट ऑफ द रेस्ट इज 72, बाकी बच्चों का एवरेज स्कोर 72 है, तो बाकी कितने बच गए, 12 का ये है, टोटल 30 है ना, तो 18 बच गए ना, तो 18 का हो गया 72, ठीक है। अब इन सब का हमें एवरेज निकालना है, तो टोटल से डिवाइड कर देंगे, टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल 30 हैं, ठीक है, तो 30 से कर देंगे डिवाइड, ओके। अब देखो इसमें लगाने को, इसमें भी यूनिट डिजिट लगा सकते हैं, लेकिन इसमें नीचे 0 है, ठीक है, तो उससे थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे भी देखो 7 है, 6 है, 8 है, 9 है ना, तो लगाना चाहो तो यूनिट डिजिट भी लग जाएगा। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो 3 से ही काट लो ना, 3 से काटोगे तो इधर 10 हो जाएगा, इधर 6 हो जाएगा और इधर 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो नीचे 10 आ गया, अब नीचे 10 आता था तो ये भी हम लोग ने यूनिट डिजिट में सीखा था, क्या सीखा था कि अगर नीचे 10 से डिवाइड होता है तो रिमाइंडर हमेशा जो ऊपर का यूनिट डिजिट होता है, ऊपर इसका मतलब जो यूनिट डिजिट आएगा वही आंसर होगा, ठीक है। तो कुल मिला के हमें ऊपर वाले का यूनिट डिजिट निकालना है, मतलब 4 × 62 + 6 × 72, इसका हमें यूनिट डिजिट निकालना है। तो यूनिट डिजिट देखो कितना होगा, 6 × 2 कितना होता है 12, और इधर 4 × 2 कितना होगा 8, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो 20 आएगा, ठीक है। तो 20 से करोगे लेकिन 10 आएगा, तो वो तो गलत हो जाएगा, कुछ गलत किया है क्या। 3 से 4 हो गया, 3 से 6 हो गया, 6 2 = 12, 8 10, अच्छा हाँ, यहाँ पे नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे 0 आ गया ना, यूनिट डिजिट 0 के अलावा कुछ आता तो नीचे 10 होता, है ना, तो उससे हम लोग सीधा सीधा निकाल लेते, बट यहाँ पे 0 आ गया है तो इस वजह से ये नहीं हो पाएगा। तो इसको हमें थोड़ा बेसिक ही से सॉल्व करना पड़ेगा, कैसे बेसिक से सॉल्व करेंगे, देखो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 62 है ना, 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा 24, और इसमें कितना हो जाएगा 72 × 6, 72 × 6, 12 1 कैरी हो जाएगा 43, ठीक है। इसमें 2 48 प्लस करो, ये हो जाएगा 10, 1 कैरी 8, इधर हो जाएगा 6, ठीक है। और इसको हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे तो 68 ही बचेगा, ओके, तो 68 आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट अप्लाई नहीं हुआ, हम लोग ने ट्राई किया बट नहीं हुआ, ठीक है। अगर हो जाता तो हमारा टाइम बच जाता, ओके। तो ट्राई कर लेना है, ऑप्शन में अगर सारी यूनिट डिजिट अलग अलग है ना तो ट्राई ज़रूर करके देखना। अब ये देखो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, देखो क्या बोल रहा है, ए और बी मिलके काम, नहीं मिलके नहीं, अलग अलग 12 और 16 दिन में करते हैं, तो ऐसे लिख लो 12 दिन में ए करता है ना, और 16 दिन में बी करता है ना। तो इन दोनों का एलसीएम देखो कितना हो जाएगा 48, ये 3 टाइम्स होगा और ये 4 टाइम्स होगा, तो ये कितनी आ गई, ये हमारी एफिशिएंसी आ गई, है ना, एफिशिएंसी को हम लोग नीटा लिखते हैं ना, तो ये हमारी एफिशिएंसी आ गई। अब क्या बोल रहे हैं, इफ़ दे वर्क टुगेदर फॉर 6 डेज, दोनों मिल के 6 दिन काम करते हैं, मतलब क्या, इसका मतलब क्या है
कि एक दिन में ए 4 बनाता है और बी 3 बनाता है, ठीक है? तो दोनों मिलके कितने बनाएंगे? 4 + 3 मतलब 7 बनाएंगे एक दिन में, और काम कितने दिन कर रहे हैं? 6 दिन। तो कितना हो गया ये? 42। तो 42 काम कर दिया है इन्होंने 6 दिन में। पूछा क्या है हमसे कि कितना फ्रैक्शन ऑफ द वर्क लेफ्ट, मतलब कितना बचा है? 48 था, 42 हो गया, बचा कितना? 6 बचा, और टोटल था कितना? 48, है ना? तो यही बताना है हमें। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 1/8, ठीक है? तो 1/8 आंसर हो गया। ओके, अब ये क्वेश्चन देखो, ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 13 डेज एंड 26 डेज। अगेन वही 13 डेज में ए कर लेता है, 26 दिन में बी कर पाता है। तो इन दोनों का एलसीएम लोगे तो 26 ही आ जाएगा। मतलब ए एक दिन में 2 बनाएगा और बी एक दिन में 1 ही बना पाएगा। ओके, इफ दे वर्क फॉर अ डे ऑल्टरनेटिवली, एक एक दिन काम करते हैं, स्टार्टिंग विद ए, मतलब पहले ए काम करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, ऐसे चलता जाएगा। ओके, इसको हटा देते हैं, ऐसे चल रहा है। तो पूछ रहे हैं कि कितने दिन में काम हो जाएगा? टोटल काम कितना है? टोटल काम जो भी एलसीएम होता है वही होता है, मतलब 26 काम है टोटल। ओके, तो पहले दिन ए कितना काम करेगा? 2 काम करेगा, एक दिन में 2 ही तो बनाता है, ये एक दिन में 1 बनाता है, तो ये एक दिन में 1 बनाएगा, फिर ये 2 बनाएगा, फिर ये 1 बनाएगा, फिर ये 2 बनाएगा, फिर ये 1 बनाएगा, है ना? ऐसे सीक्वेंस चलता जाएगा। तो ऐसे पूरे गिनने की जगह हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखो 3 हो रहा है ना? यहाँ पे भी 3 हो रहा है, इन दोनों को मिला के भी 3 हो रहा है, 3, 3, 3 हो रहा है ना? मतलब 2 दिन में 3 काम हो रहा है, 3 यूनिट वर्क हो रहा है, ऐसे लिख लो, है ना? 3 यूनिट वर्क हो रहा है, यही तो हो रहा है। 2 दिन में 3 यूनिट वर्क हो रहा है, और हमें चाहिए कितना? 26 वर्क चाहिए। तो 26 वर्क को हम लोग 3 से कैसे कर सकते हैं? 24 चला जाएगा पूरा-पूरा, क्योंकि उससे हमें कमी तो करवाना है। तो 24 वर्क कितने दिन में हो जाएगा? 24 यूनिट। इधर देखो हमने कितना किया है? 8 टाइम्स किया है ना? तो यहाँ पे भी 8 टाइम्स करेंगे, मतलब 16 डेज़, ठीक है? तो 16 डेज़ में हमारा 24 यूनिट वर्क हो गया। ऐसे आप मतलब मैनुअली भी लिख के कर सकते हो, ये बस जिसको आता है वो ऐसे कर लो, और नहीं तो सिंपली क्या करो, है ना? सिंपली अगर इतना नहीं सोच पा रहे हो तो ऐसे ही लिख लो, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, ऐसे लिख लो, ठीक है? अब ये देखो 3 इधर हो गया, 3 इधर हो गया, 3 इधर हो गया, है ना? वर्क की बात कर रहे हैं, तो टोटल कितना हो गया? 3 + 3 + 9, है ना? फिर 9 + 2 11 + 1 12 हो गया, है ना? 12 + 3 कितना हो जाएगा? 15, फिर 1 होगा यहाँ पे 16, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 19 हो जाए नहीं 18 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 19 हो जाएगा, फिर 19 और 2 21 हो जाएगा, है ना? फिर यहाँ पे 22 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 ऐड करेंगे तो 24 हो जाएगा। फिर बी करेगा आके काम, है ना? तो बी कितने दिन में करेगा? 24 है ना? नहीं, कुछ गड़बड़ किया है क्या? हाँ, देखो 2 यहाँ पे 2, 2, 2, 2, 2, 2, कितने दिन हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 होगा। अब जाके पूरा काम होगा, है ना? मतलब यहाँ तक हमारा टोटल 24 काम हो गया है। अब नेक्स्ट दिन आएगा ए, ये एक दिन में 2 काम कंप्लीट कर देता है, तो 24 ऑलरेडी हो गया है, और 2 और इसने और कर दिया, और हमें टोटल 26 ही तो चाहिए था। तो 24 + 2 26, मतलब हमको यहीं पे रुक जाना है, ठीक है? अब काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है? तो 17 आंसर हो गया, 17 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो वैसे भी कर सकते हो, जैसे करना चाहो वैसे कर लो। अब ये देखो, सिंप्लीफाई करना है तुम्हें इसको, है ना? अब तुम 25 की पावर 4 निकालने बैठ जाओ, तो फिर तो ये बेवकूफ़ी होगी। कैसे करो इसको? सिंपली यूनिट डिजिट से कर सकते हैं। जैसे क्या कर सकते हैं, इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा? 5 की पावर 4, है ना? तो 5 में तो कितने भी पावर लगा दो, कुछ भी पावर लगा दो, हमेशा यूनिट डिजिट 5 ही आएगी। इसका यूनिट डिजिट तो 0 ही है, इसका 1 ही है, और इसका कितना हो जाएगा? अगेन वही 5 की पावर कुछ भी लगा दो, 5 ही आएगा। अब बस इसमें कर दो, यहाँ पे देखो प्लस है तो प्लस कर दो, यहाँ पे प्लस है तो प्लस कर दो, यहाँ माइनस है तो माइनस कर दो। तो क्या आ गया हमारा? 5 + 0 + 1 - 5, है ना? तो -5 से 5 तो कट गया, सिर्फ ऊपर 1 बच रहा है, तो ऊपर हमारा +1 बच रहा है। अब नीचे भी देख लो, नीचे क्या होगा? यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे तो 5 है ही, और यहाँ पे 1 है। इन सबको ऐड करना है, मतलब कितना हो गया? 5 + 5 + 1, मतलब नीचे 11 आ रहा है, ठीक है? अब ऊपर 1 है और नीचे 11 है, तो इससे क्या समझ में आ रहा है
11 से हम कितना मल्टीप्लाई करें कि ऊपर 1 आ जाए, या तो 11 इंटू 1 करें तो 11 आएगा, तब ये वाला 1 होगा, हो सकता है। और नेक्स्ट बार 11 इंटू 11 ही करना पड़ेगा, है ना, तब आएगा 121, तो इसका 1 हो सकता है। ठीक है, तो कुल मिला के हमको यहाँ पे 1 ही चाहिए लास्ट में, तभी 1 आ पाएगा ऊपर। ओके, तो बस ऑप्शन में देख लो 1 कहाँ पे है, बी में है। हो गया, समझ में आ गया कैसे यूनिट डिजिट से किया है। चलो नेक्स्ट देखो, ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं कि इनर एंड आउटर रेडियाई ऑफ सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, आर 28 मीटर एंड 25 मीटर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, मतलब मान लेते हैं R2 है 28 मीटर और R1 है 25 मीटर। पूछा गया हमसे कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द ट्रैक इन 28 पर मीटर स्क्वायर। अब इसमें देखो कुछ ना समझ में आया करे ना, तो जब भी कॉस्ट पूछे, है ना, कॉस्ट पूछे तो उसमें ये जो भी रुपए दे रखा हो उसकी यूनिट देखो। जैसे यहाँ पे मीटर स्क्वायर दे रखा है ना, तो स्क्वायर किस में आता है, एरिया में, एरिया की यूनिट में ही तो आता है स्क्वायर। तो मतलब हमें एरिया निकालना है और इससे मल्टीप्लाई कर देना है ना। मतलब वही चीज़ है ना कि अगर 1 मीटर की एक कॉस्ट, है ना, 1 मीटर स्क्वायर की जो लेंथ है, वो प्राइस है, वो 28 रुपीज़ है। तो जितना भी हमारा मीटर स्क्वायर आएगा उससे हम लोग 28 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी टोटल कॉस्ट निकल आएगी, है ना। वही अगर इसमें ऐसे कुछ मीटर क्यूब दे रखा होता तो क्यूब कब आता है, वॉल्यूम में, तो हमें वॉल्यूम निकालना होता। ठीक है, तो ये बस एक हिंट है, बाकी कुछ नहीं। तो देखो इसको कैसे करेंगे, हम एरिया निकालेंगे। ये ऐसे बोल रहा है, देखो एक ये सर्कुलर ट्रैक है, एक बाहर का सर्कल है, एक अंदर का सर्कल है ना। इसकी रेडियस है 28 और ये अंदर वाले की रेडियस है 25। तो बताओ ये जो सर्कुलर ट्रैक है ना इतना, इसमें मान लो हमको कुछ लेवलिंग करनी है तो उसकी कॉस्ट कितनी आएगी, अगर इतने रुपए पर मीटर स्क्वायर लग रहा है ना। तो इसका हमें एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया कैसे निकलेगा, बाहर वाले का एरिया निकाल लो, अंदर वाले का एरिया निकाल लो, माइनस कर दो, है ना। तो देखो पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर, है ना, यही तो एरिया निकलेगा। और इसको बाद में हम लोग 28 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो अब इसमें देखो पाई पाई हम लोग कॉमन ले सकते हैं, दोनों में ही है ना। तो पाई हम लोग बाहर ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर और इंटू 28 तो है ही है। ओके, अब इसमें देखो और क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो देखो, अच्छा ये सब करने की भी ज़रूरत ही नहीं है ना। देखो कुछ भी आपका, इसकी वैल्यू कुछ भी आए, है ना, इसकी वैल्यू कुछ भी आए, आपको लास्ट में 28 से मल्टीप्लाई तो करना ही करना है। और 28 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है कि इवन आएगा, क्योंकि यहाँ पे 8 है ना, 8 है, ये 2 का मल्टीपल है, तो मतलब जो भी वैल्यू होगी वो इवन आएगी, है ना। ये तो हमें कंफर्म है क्योंकि 28 से मल्टीप्लाई तो करेंगे ही। और ऑप्शन में देखो सिर्फ एक ही ऑप्शन दे रखा है, इवन दे रखा है बी वाला, तो इसी को ही हम लोग टिक लगा देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ज़्यादा हमें कुछ सोचना ही नहीं है ना, पूरा कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, यूनिट डिजिट भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये अपना थोड़ा दिमाग खुला रखना कि हो सकता है कि एक तरफ मतलब क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम एक बार ऑप्शन पे नज़र ज़रूर मार लेना, हो सकता है कुछ स्ट्राइक कर जाए। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो बाकी ये बेसिक से भी, मतलब अगर जैसे एक में और इवन दे रखा होता तो सॉल्व तो हम लोग कर ही लेते हैं ना। जैसे पाई है, फिर R2 को डाल देते 28 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर इंटू 28 कर लेते। ओके, और पाई को हम लोग 22/7 ले सकते हैं, ऐसे कर लेते सॉल्व। ओके, इसमें देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है, अगर इसको स्क्वायर नहीं निकाल पा रहे हो या नहीं है याद, तो फिर ए प्लस बी ए माइनस बी लगा दो, क्योंकि क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, ए प्लस बी और ए माइनस बी, वो वाला फॉर्मूला लगा के कर लो। तो क्या हो जाएगा 28 प्लस 25 और 28 माइनस 25 तो 3 हो जाएगा, है ना। तो 25 25 50 और 3 53, 53 इंटू 3 हो जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू 53 इंटू 3 आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हो। अब देखो नेक्स्ट, लेट ए एंड बी टू बी टू प्लेयर्स, दो प्लेयर हैं, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ गया, प्रॉब का। ओके, एक दो क्वेश्चन ही आते हैं, प्रॉब के ज़्यादा नहीं आते हैं, इस वजह से हमने कराया भी नहीं था कॉन्कर सी सेट में। आते हैं तो बिल्कुल ईजी से आते हैं, है ना। देखो क्या बोल रहा है, सीख लो, यहीं पे सीख लो। लेट ए एंड बी बी टू प्लेयर, दो प्लेयर हैं, है ना, हु आर प्लेइंग द गेम टू हिट द टारगेट। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग ए, मतलब ए हिट पर, मतलब ए जो है वो हिट करेगा टारगेट को, इसकी प्रोबेबिलिटी है 2/3, है ना। ए की प्रोबेबिलिटी टू हिट द टारगेट इज 2/3 और बी की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 3/4। ओके,
हमसे पूछा क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ देम। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में लैंग्वेज को पढ़ना बहुत जरूरी होता है, एक एक वर्ड की बहुत ज्यादा अहमियत होती है। क्या बोल रहा है, एग्जैक्टली वन ऑफ देम, है ना, हिट द टारगेट, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो देखो एग्जैक्टली अगर एक ही कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि अगर ए हिट कर रहा है तो बी नहीं कर रहा होगा, है ना, और अगर बी हिट कर रहा है तो ए नहीं कर रहा होगा, यही तो होगा, तभी तो एग्जैक्टली वन हो पाएगा। तो बस ये दो केस बनेंगे, दोनों की प्रोबेबिलिटी निकाल लो दोनों केसेस की, और दोनों केसेस में को ऐड कर दो, बस यही करना होता है प्रॉब्लम में। देखो इस केस की कितनी निकलेगी, ए हिट कर रहा है, ए हिट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है 2/3, है ना, और बी हिट नहीं कर रहा है तो बी के हिट की करने की प्रोबेबिलिटी ये है। नहीं करने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, वन में से इसको माइनस कर देंगे, है ना, तो 1 - 3/4, तो कितना आ जाएगा 1/4, ठीक है, तो ये 1/4 हो जाएगा। तो ये प्रोबेबिलिटी हो गई बी को हिट ना करने की, ये प्रोबेबिलिटी हो गई ए हिट करने की। इसमें ऐड कर देंगे ये वाला केस, इसमें देखो ए हिट नहीं कर रहा है तो ए नहीं करने की इसमें निकाल लेंगे 1 - 2/3, तो मतलब 1/3 आ गई। ओके, तो 1/3 इंटू बी हिट कर रहा है तो बी हिट करने की प्रोबेबिलिटी तो दे ही रखी है 3/4, तो ये क्या है हमारा, बी हिट कर रहा है, ए हिट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो बस इसको सॉल्व कर लो, देखो 2/12 प्लस 3/12, तो ये कितना हो गया 5/12। ओके, तो सी वाला हमारा आंसर हो गया, समझ गए। चलो अब हम लोग चलते हैं थोड़ा रीजनिंग की तरफ, है ना, रीजनिंग की तरफ चलते हैं। इसमें देखो क्या बोल रहा है, ये कुछ प्रिंस ये है, अगर इसको ये लिख रहे हैं तो इसको क्या लिखेंगे, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो इसमें देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें देखो सबसे पहले तो हमने कहा था कि ये वाली टेबल बना लेना, है ना, ये देखो आधी रफ़ी हो गई है, ये वाली टेबल बना लिया करो क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ये तो कंफर्म है, ठीक है। तो पूरी कर लेते हैं इसको, ए बी सी डी, ओके, और नंबर भी लिख लेते हैं 1 2 3 4। अब कंप्लीट हो गई, और बिल्कुल इसी तरह से लिखना है, ये हेल्प करता है ना। हेल्प क्या करता है कि मतलब ये होगा कि अगर इसके ऑपोजिट वाला होगा तो वो सामने तुरंत दिखाई दे जाएगा, ढूंढना नहीं पड़ेगा। ओके, अब देखो क्या करना है, बस हमें कुछ सीक्वेंसेस में ढूंढना है। देखो पी और एफ, है ना, पी और एफ देखते हैं, पी यहाँ पे है, एफ यहाँ पे है ना। तो देखो अगर हम लोग इसके पीछे साइड जाएंगे तब भी बहुत लंबा पड़ेगा, आगे साइड जाएंगे तब भी बहुत लंबा पड़ेगा, है ना। लेकिन एक प्रोबेबिलिटी ये हो सकती है कि पी के पीछे जाओ, मतलब के पे जाओ और उसके बाद -5 कर दो, है ना, तो ये हो सकता है। तो हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं आर और डी में, आर ये है, इसके पीछे जाओ और फिर -5 कर दो, है ना, तो हाँ देखो ये हो रहा है, ठीक है। फिर देखो आई और ओ में, आई, अच्छा आई यहाँ पे आ गया, इसके ऑपोजिट जाओ, फिर इसमें -5 करेंगे तो एन पे आएंगे हम लोग, ओ पे नहीं आएंगे, तो ये वाला हमारा लॉजिक गलत हो गया, ठीक है, कुछ और लॉजिक ढूंढना पड़ेगा। अब देखो अगर सीधा सीधा नहीं मिल रहा है लॉजिक तो एक बार उल्टा करके भी देख लो, है ना, मतलब जैसे हमने बताया था ना कि इस टाइप का पैटर्न बनता है कि इसको सीधे हम लोग लास्ट में ले आते हैं, इसको सबसे पहले ले आते हैं, फिर इसको सेकंड लास्ट, ये तो बीच में ही रहता है, इसको इधर ले आते हैं, है ना, मतलब पहले का कुछ कनेक्शन बैठता है आखिरी वाले के साथ, है ना, तो ये केस भी तो होता है। तो चलो इसको भी ट्राई कर लेते हैं। देखो P और इधर क्या है Q, तो ये तो हमें पता है P के जस्ट बाद Q आता है, वैसे ही R के जस्ट बाद S आता है। ओके, तो ये हमारा पैटर्न देखो सही लग रहा है, I की जगह I के बाद J आता है, ठीक है, N के बाद O आता है, ठीक है, ये भी सही है, फिर C के बाद D आता है और E के बाद F आता है, तो मतलब ये वाला हमारा पैटर्न सही है। तो लेंटर्न को देखो लिखेंगे तो L के बाद क्या आएगा, L के बाद M आएगा, A के बाद क्या आएगा, B आएगा, ओके, फिर देखो N के बाद क्या आएगा, O आएगा, है ना, तो लास्ट में देखो OBM आ गया, है ना, OBM एक ही ऑप्शन में है, डी वाले में, इसी में टिक लगा दो, पूरा लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑप्शन की तरफ नज़र रखो, है ना, बल्कि आप लास्ट वाला ही निकाल लेते हैं ना कि L के बाद क्या आता है, M आता है, ठीक है, तो M एक ही में था, ठीक है, तो उसी को लगा के आगे बढ़ जाते हैं। फिर देखो 7 अगर 294 है तो 9 कितना होगा, है ना, ये पूछ रहा है सिंपली। अब देखो हमने ऑलरेडी बता रखा है कि स्क्वायर और क्यूब तो याद होने ही चाहिए, स्क्वायर याद होने चाहिए 20 तक, क्यूब याद होने चाहिए 10 तक, है ना। इसमें देखो अगर इतना पता है तो देखो 7 का क्यूब होता है क्या, 343, 7 का क्यूब होता है, लिख लेते हैं, 7 का क्यूब होता है, एक सेकेंड, 7 का क्यूब होता है हमारा 343,
उसी के मतलब 7 में तुम क्या करो जो 294 तक पहुँच जाओ, है ना? तो देखो अगर तुम क्यूब करोगे तो 343 तक पहुँच जाओगे, मतलब बहुत आगे तक पहुँच जाओगे। वही अगर 7 का स्क्वायर करोगे तो कितना होता है 49, तब बहुत पीछे रह जाओगे, है ना? मतलब एक में बहुत आगे पहुँच जा रहे हो और एक में बहुत पीछे रह रहे हो, तो इसके बीच का हमें कुछ सोचना पड़ेगा, है ना? लेकिन अगर हम लोग ध्यान से देखें, तो अगर हम लोग 7 के क्यूब में 7 का स्क्वायर माइनस कर दें, है ना? ये वाली सीरीज़ हम लोग ने पढ़ी भी हुई है। ये वाली बहुत पॉपुलर सीरीज़ है। अगर जैसे कुछ नहीं मिल रहा है ना, तो एक बार ये करके देख लिया करो। जैसे कोई भी नंबर है, मान लो a है ना? तो a क्यूब माइनस a स्क्वायर, एक बार ये भी कैलकुलेट करके देख लिया करो, है ना? a क्यूब a स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस a, ये तो मतलब ईज़ी ही है ना? ये तो तुरंत स्पॉट हो जाती है। तो ये 2 सीरीज़ हैं, इनका भी ख़्याल रखना, ओके? बाकी तो सीरीज़ हम लोग ने लेक्चर में पढ़ी थी। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, 7 क्यूब होता है हमारा 343 और 7 स्क्वायर होता है 49, इन दोनों को माइनस कर दो, तो कितना हो जाएगा 13 में से 9 गया 4 बचा, है ना? और इधर हो जाएगा 9 में से 4 गया, नहीं अच्छा 9 ही 9 बचेगा यहाँ पे और यहाँ पे 2 बचेगा, तो 294 आ जाएगा, ठीक है? और वही यहाँ पे दे रखा है, तो मतलब हमारी यही वाली सीरीज़ लग रही है, ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर वाली, ओके? इसको याद रखना, नोट्स बना के लिख लेना कहीं पे। तो देखो 9 का हमें निकालना है, तो 9 का क्यूब कितना होता है 721, है ना? और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, है ना? इन दोनों को देखो माइनस करो, नहीं 721 नहीं 729 होगा, है ना? तो 9 माइनस 8, 9 माइनस 1 8 और 12 में से 8 गया 4 और इधर 6, तो 648 बचा, तो ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है? चलो अब देखो क्या बोल रहे हैं, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज क्रो को अगर 64 लिख रहे हैं और ईगल को 125 लिख रहे हैं, है ना? अब ये आपको क्वेश्चन पढ़ते टाइम ही ख्याल आना चाहिए कि ये 64 और 125 तो कुछ सुने सुनाए लग रहे हैं, क्या होता है ये 5 का क्यूब होता है, ये क्या होता है 4 का क्यूब होता है ना? ये वैसे क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे अगर आपको ये सब हिट नहीं करेगा तुरंत, ठीक है? अगर ये हिट कर गया तो देखो ईगल में कितने लेटर्स हैं 5 हैं, क्रो में कितने लेटर्स हैं अल्फ़ाबेट हैं सॉरी 4 हैं, ठीक है? तो मतलब कुछ ऐसा हो सकता है ना कि जितने अल्फ़ाबेट हैं उसका क्यूब कर दें, वही आंसर होगा, ठीक है? तो देखो पैरट में कितने अल्फ़ाबेट हैं 6 हैं, तो 6 का हमें क्यूब कर देना है, तो 6 का क्यूब क्या होता है 216, 216 होता है, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो ऐसे करना था, इसमें तो कुछ सॉल्व करना ही नहीं था, ये तो ओरल क्वेश्चन था। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये एक सीरीज़ है ना? आपको यहाँ वाला मिसिंग टर्म बताना है। तो देखो 61 और 70 इसको इधर लिख लेते हैं। 61, 70, 95 फिर पता नहीं, फिर 225 फिर 346, है ना? अब ये सीरीज़ वाले क्वेश्चन में हमने बताया था क्या करना होता है, सबसे पहले डिफरेंस लेके देखना होता है। तो यहाँ पे देखो 9 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 25 आएगा, है ना? यहाँ पे पता नहीं, यहाँ पे पता नहीं और यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा। 6 में से 5 गया 1, 4 2 और 3 1, है ना? अब अगेन देखो वही चीज़ है, ये आपको तुरंत स्पॉट करना पड़ेगा। 9 25 121 ये कुछ दिख रहा है, ये स्क्वायर दिख रहे हैं, ये किसका होता है 3 का होता है, ये किसका होता है 5 का होता है, ये किसका होता है 11 का होता है ना? तो हो सकता है कि 2-2 के बाद का डिफरेंस चल रहा हो, मतलब जैसे 3 हुआ है फिर 5 हो, है ना? फिर 7 हो, फिर 9 हो, फिर ऑटोमेटिकली देखो यहाँ पे 11 भी आ रहा है ना? तो 7 का स्क्वायर हो सकता है ना डिफरेंस, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, है ना? तो इन दोनों का डिफरेंस 49 हो, तो x माइनस 95 ये 49 हो, तो x कितना हो जाएगा 49 प्लस 95, 49 प्लस 95, तो इन दोनों को ऐड करो 14 1 कैरी और ये हो जाएगा 14 मतलब 144, तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा 144 आंसर आ जाएगा बी वाला, ठीक है? यही तरीका तुम लोग ने पढ़ा था सीरीज़ का, कुछ नई चीज़ थोड़े नहीं कर रहे हैं। फिर देखो एक और सीरीज़ है ये वाली, इसमें देखो करते हैं 37 52 74 104 143 और फिर x। अगेन वही मेथड, कुछ हम लोग नया नहीं करेंगे, जो हम लोग ने सीखा है वही करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे सबका, ठीक है? 52 में से 37 गया, कितना बचेगा 40 होता तो 12 बचता और 3 15, ठीक है? फिर इसमें कितना बचेगा 22, इधर कितना बचेगा 25 26 और 4 30, ओके? और इधर होगा 39, 39 ही होगा ना, हाँ 39 होगा। अब अभी भी देखो हमें कुछ दिख नहीं रहा है इसमें, है ना? अभी भी कुछ दिख रहा है क्या?
नहीं दिख रहा है, एक बार और डिफरेंस लेके देख लेते हैं। तो 5 और 2 कितना हो गया 7, फिर इधर कितना हो जाएगा 8, इधर कितना है 9। हाँ तो अब देखो दिख रहा है, इधर 7 है, 8 है, 9 है, तो अगले बारे में कितना होगा 10 होगा, है ना। तो मतलब ये 49 होगा। तो इधर कितना हो जाएगा 143 प्लस 49, 143 प्लस 49 मतलब 9 3 12, एक कैरी 9 1 192, ठीक है 192 आंसर हो जाएगा डी वाला। ओके, समझ गए। सेम मेथड सेम चीज़ें और कुछ नहीं है। चलो एक और सीरीज़ का क्वेश्चन देख लेते हैं। ये है कुछ, है ना। अब ये देखो, ये हमने बताया था इसमें क्या करना होता है। जब कोई सीरीज़ कम हो जाए, ये देखो 35 है, फिर 35 है, फिर कम हो गई है 33 है, फिर बढ़ गई है ना। तो इसमें कुछ ऑल्टरनेटिंग वाली चीज़ चल रही होती है, ये हमने बताया था। तो इसमें भी देखो कुछ ऑल्टरनेटिंग ढूंढने की कोशिश करते हैं। 35, 35, 33, 99, 95, 475, फिर नेक्स्ट हमें बताना है। तो इसमें देखो ये तो सिंपल क्या है, प्लस ज़ीरो भी हो सकता है और इनटू मल्टीप्लाई प्लस वन भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। फिर अगला देखो क्या है -2, है ना, -2 के अलावा तो कुछ और हो नहीं सकता है। फिर देखो क्या है, ये तो साफ साफ दिख रहा है इंटू 3 होता है ना। फिर ये क्या है 99 और 95, ये -4 हो रहा है ना। फिर देखो ये कितना है, ये कुछ इंटू 5 दिख रहा है हमको, है ना, इंटू 5 ही होगा। हाँ तो अब इसमें देखो समझ में आ रहा है, यहाँ पे -2 हुआ है, फिर -4 हुआ है, यहाँ पे इंटू 3 हुआ है, इंटू 5 हुआ है। तो ये कुछ ऐसी वाली ऑल्टरनेटिंग सीरीज चल रही होगी, है ना। तो अगर यहाँ पे -2 हुआ है, यहाँ पे -4 हुआ है, तो अगले में क्या होगा -6 हो रहा होगा, है ना। तो 475 में से -6 करोगे तो कितना आ जाएगा 469 आ जाएगा। ऑप्शन में है क्या, हाँ 469 है देखो, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट ये वाला देखते हैं, एक सेकेंड। इसमें देखो क्या बोल रहे हैं, ये है सीरीज, है ना। 4 13 9 17 19 19 39 23, फिर x और फिर 29। अगेन इसमें भी देखो वही है, पहले बढ़ा फिर घटा, फिर बढ़ा फिर बढ़ा बढ़ा, है ना, फिर बढ़ता गया। यहाँ पे देखो फिर से कम हो गया, है ना। तो कम जब होता है तो हमेशा सोचा करो कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिंग चल रहा है ना। अब ऑल्टरनेटिंग चल रहा है तो देखो कैसे हो सकता है, हो सकता है ये कुछ हो शायद, क्या हो सकता है ये, इसमें कुछ रिलेशन बन रहा है 4 और 13 में। 4 और 13 में तो एडिशन का ही हो पाएगा, मल्टीप्लाई का तो कुछ हो नहीं पाएगा। तो हो सकता है यहाँ पे कितना होगा, 13 में से 4 गया 9, तो मतलब यहाँ पे +9 हो रहा है। ओके, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है -4 हो रहा है ना। फिर देखो ये कितना हो रहा है 9 और 17 +8 हो रहा है ना। फिर ये देखो +2 हो रहा है, +2 सॉरी, है ना। और यहाँ पे तो +0 ही हो रहा है, या तो +0, है ना। ऐसे कर लेते हैं। फिर 19 19, यहाँ पे 39 है और यहाँ पे 23 है ना। फिर यहाँ पे देखो +20 हो जा रहा है, जो कि बिल्कुल अटपटा सा लग रहा था कि यहाँ तक तो सही लग रहा था कि 9 हो रहा है, फिर 8 हो रहा है ना। फिर यहाँ पे फिर से कुछ गड़बड़ हो गया, तो मतलब ये नहीं है ना। ये जो हम लोग सीरीज सोच रहे हैं वो नहीं है, ऑल्टरनेटिंग वाली सोचो, है ना। बताया था ना कि जब भी ऐसे वाला कोई बने, पहले बढ़े फिर घटे, तो इसमें ऑल्टरनेटिंग में देखो, मतलब इसमें कुछ रिलेशन निकालो, है ना। फिर इनमें कुछ रिलेशन निकालो, फिर इनमें कुछ रिलेशन निकालो। ऐसे ही तो बताया तो ऑल्टरनेटिंग सीरीज। तो जैसे ही हमने ये देखा ना, वैसे ही हमें तुरंत समझ में आ गया, स्ट्राइक कर गया क्या, ये देखो 13 17 19 23 29, अरे ये तो प्राइम नंबर्स हैं क्या, प्राइम नंबर हैं क्या। हाँ तो ये प्राइम नंबर है, ठीक है। तो ये वाली सीरीज तो हम लोग ने स्पॉट कर ली, लेकिन इससे हमारा काम बनेगा नहीं, क्योंकि हमें तो इसके बीच वाला नंबर चाहिए ना, है ना। तो उसके लिए हम लोग कुछ और सोचते हैं, उसके लिए कुछ और क्या सोचेंगे, देखो 4 और 9, यहाँ पे क्या हो रहा है 4 और 9, इसमें हम लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं इंटू 2 + 1। फिर इधर देखो यहाँ पे भी वही हो जाएगा इंटू 2 + 1, है ना। फिर इधर भी देखो वही हो रहा है इंटू 2 + 1, फिर इधर भी वही हो जाएगा, तो फिर इंटू 2 + 1 मतलब 39 इंटू 2 + 1, है ना। तो 39 इंटू 2 कितना हो जाएगा 18, 1 कैरी 78 + 1 मतलब 79, 79 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में है क्या, हाँ ऑप्शन में भी है, ठीक है। तो
तो मतलब समझना कैसे है, सोचना कैसे है कि क्या अप्लाई हो रहा है ना, तो वो करना भी हम आपको सिखा रहे हैं। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, ये एक विजुअल एड वाला है ना। इसमें देखो क्या हो रहा है, इसमें बस ओरली करना होता है, इसमें कुछ सॉल्व करना नहीं होता है। देखो सबसे पहले हम लोग कुछ ऐसा देखते हैं कि ये जो लाइन वाला है ना, ये पहले यहाँ पे था, मतलब थर्ड नंबर पे था, है ना। फिर फर्स्ट पे आ गया, मतलब यहाँ से यहाँ आ गया। ओके, यहाँ पे देखो फर्स्ट पे आ गया ना, फिर सेकंड पे आ गया, फिर देखो थर्ड पे चला गया, है ना। तो मतलब ये ऐसे हो रहा है, साइकिल चल रही है कि थर्ड पे था, फिर फर्स्ट पे आ गया, फिर सेकंड पे आ गया, फिर थर्ड पे आ गया। तो नेक्स्ट बार फिर कहाँ से जाएगा, फर्स्ट पे जाएगा, है ना। तो फर्स्ट में कहाँ पर है, एक यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो ये ऑप्शन दोनों गलत हो गए, इन दोनों में से कुछ होगा, है ना। अब हम लोग दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या देखो, शेप वाला देख लो, मान लो, है ना। जैसे ये ट्राइंगल ये पहले यहाँ पे था, पहले फर्स्ट पे था, फिर 3 पे चला गया, फिर 2 पे आ गया, फिर 1 पे आ गया, मतलब इसका उल्टा चल रहा है ना। पहले यहाँ था, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया। तो नेक्स्ट बार में फिर से ये सबसे पीछे पहुँच जाएगा, है ना। मतलब फर्स्ट, थर्ड, 2, फिर 1, फिर इसके बाद फिर से 3 आएगा ना, क्योंकि 1 के बाद 3 आया था। ओके, तो 3 पे आएगा हमारा ट्राइंगल, तो मतलब थर्ड 3 पे इन दोनों में से इस पे आया है, तो सी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो इजी होते हैं क्वेश्चन। अब देखो हम लोग चलते हैं, कुछ 2 क्वेश्चन देखते हैं डायरेक्शन एंड सेंस के, है ना। इसके क्वेश्चन आते हैं, हर बार ही आते हैं। तो देखो इजी होते हैं, कुछ नहीं होता है। रिहाना है, वो ड्राइव करके जाती है 6 किलोमीटर वेस्ट, तो हम लोग बना लेते हैं, क्या दिक्कत है। 6 किलोमीटर लो, वेस्ट चली गई। ओके, फ्रॉम हर होम एंड टर्न्स लेफ्ट, यहाँ पे इसका होम था। ओके, फिर लेफ्ट मुड़ जाती है एंड ड्राइव्स 3 किलोमीटर, तो ठीक है, हम लोग ने इसको लेफ्ट मोड़ दिया और 3 किलोमीटर चला दिया। ओके, ये 3 है। देन टर्न्स लेफ्ट अगेन, फिर से एक बार लेफ्ट मुड़ जाती है, तो फिर से हमने इसको मोड़ दिया और 10 किलोमीटर चलाना है, तो 10 किलोमीटर हमने चला दिया। बड़ी लाइन क्यों बनाई है, क्योंकि ये 6 था, तो इससे तो बड़ा ही होगा ना 10, इस वजह से हमने बड़ी लाइन बना दी, है ना। अब बोल रहे हैं कि व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन रिहाना एंड होम ऑफिस। अब ये पहुंच गई है ऑफिस, उसका घर था यहाँ पे, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बतानी है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा स्ट्रेट लाइन होती है, इन दोनों कनेक्ट कर दो, है ना। अब इन दोनों कनेक्ट करोगे तो हाइपोटेन्यूज बना लो। देखो ये ट्राइंगल बन गया, ये पूरा ट्राइंगल, जिसमें ये तो 3 है, ये वाला 3, है ना। और ये साइड कितनी हो जाएगी, बेस ये 6 है और टोटल 10 है, ये पूरा 10 है और ये 6 है, तो ये कितना बचा, ये हमारा 4 बचा, है ना। और ये ट्रिपलेट तो याद ही कर लो कि 3 4 अगर हाइट वो है ना, बेस और हाइट, है ना, तो फिर हाइपोटेन्यूज हमेशा 5 होता है। 3 4 5 ऐसे याद कर लो, 3 4 5 बहुत काम आएगा ये। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज 5 हो जाएगा, तो 5 ही हमारा आंसर हो जाएगा। ये कैसे निकला है 5, उससे पाइथागोरस थ्योरम से। ऐसे देखो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये 9 होगा, ये 16 होगा, इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये 25 हो जाएगा एक्स स्क्वायर, है ना। तो x कितना हो जाएगा, अंडर रूट 25, मतलब 5। ठीक है, यहाँ से निकलता है, लेकिन ये याद कर लो 3 4 5 ट्रिपलेट होता है। ओके, चलो इसका 5 आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, अ फार्मर इज प्रिपेयरिंग हिज फील्ड। ठीक है, ही स्टार्ट्स हिज ट्रैक्टर फ्रॉम गराज, उसका कोई एक गराज है, मान लो यहाँ पे है। ओके, इस पॉइंट पे है, एंड मतलब गराज से स्टार्ट करता है एंड ड्राइव्स 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, तो यहाँ पे जाता है ये 5 किलोमीटर। ठीक है, ईस्ट की तरफ चला गया। फ्रॉम ईस्ट, फ्रॉम देयर ही टर्न्स राइट एंड ड्राइव 6 किलोमीटर, मतलब यहाँ से राइट मुड़ेगा और कितना जाएगा, 6 किलोमीटर जाएगा, तो ये चला गया 6 किलोमीटर। ओके, फिर देखो देन ही टर्न्स राइट एंड ड्राइव्स 8 किलोमीटर, फिर से राइट मुड़ जाता है और चला जाता है 8 किलोमीटर, है ना। ये उसके पर्सपेक्टिव में देखनी है डायरेक्शन, हमेशा अपने पर्सपेक्टिव में नहीं देखना है कि बोल तो राइट रहा है और आप जा लेफ्ट रहे हो, तो नहीं, उसके पर्सपेक्टिव में देखो ना। ठीक है, अगेन ही टर्न्स राइट एंड ड्राइव्स 10 किलोमीटर, फिर से राइट मुड़ जाता है और 10 किलोमीटर चला जाता है, तो 10 किलोमीटर मान लो कुछ यहाँ पे पहुंच गया, है ना, क्योंकि इस लाइन से हमें ऊपर ही ले जाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो 6 ही था। ओके, अब बोल रहे हैं कि व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन हिज करंट लोकेशन एंड गराज, तो गराज यहाँ पे है, गराज ये यहाँ पे है और करंट लोकेशन इसकी यहाँ की है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होती है, लाइन बना दो, है ना। तो अगेन क्या करना है, ये देखो ट्राइंगल बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, जिसमें ये कितनी होगी, ये साइड कितनी होगी, ये टोटल है 8, ये टोटल है 8 और जिसमें कि इतनी है 5, तो बची कितनी, 3 बची, तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है, और ये टोटल है 10, ये टोटल है 10 और इतनी कितनी है, ये 6 है,
तो ये बची कितनी, 4 बची, इतनी, ये 4 बची। तो अगेन देखो वही ट्रिपलेट आ गया। इसी वजह से कह रहे हैं ये याद ही कर लो। ये देखो 3 और 4 आ गया, तो हाइपोटेन्यूज कितनी होगी, 5 होगी, यही वाला ट्रिपलेट अगेन। ठीक है, तो 5 इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए। चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं साइलॉजिज्म का, है ना। चलो देखो क्या बोल रहे हैं इसमें, ऑल कैलकुलेटर्स आर मार्कर। तो हम लोग बना लेते हैं, ऑल कैलकुलेटर्स आर मार्कर्स, बना दिया, ऐसे ही बनता है ऑल वाला केस। फिर बोल रहे हैं सम मार्कर्स आर पेंसिल, तो हमने बना दिया सम मार्कर्स आर पेंसिल। फिर देखो सम पेंसिल्स आर इरेजर, है ना, सम पेंसिल्स आर इरेजर बना दिया। अब देखो कंक्लूजन क्या है, सम इरेजर आर मार्कर। तो इरेजर देखो ये है, मार्कर ये है, अलग अलग है, तो ये गलत हो गया। सम पेंसिल्स आर कैलकुलेटर, है ना, तो पेंसिल ये है, कैलकुलेटर ये है, अलग अलग है, तो ये भी गलत हो गया। तो आंसर क्या हो गया, ए वाला हो गया, नीदर वन नॉर टू। ठीक है, अब एक ये क्वेश्चन और देखो, ये भी साइलॉजिज्म का ही है। क्या बोल रहा है इसमें, ऑल मार्कर्स आर पेन, है ना, मतलब ऑल मार्कर्स आर पेन। ठीक है, ये हमने पेन लिख दिया। नो पेन इज पेंसिल, है ना, तो नो पेन इज पेंसिल, तो फिर पेंसिल को हमने बाहर बना दिया। फिर देखो नो सम पेन्स आर शार्पनर्स, सम पेंसिल आर शार्पनर, तो हमने इसको बना दिया शार्पनर। ओके, अब देखो सम पेन्स आर मार्कर्स, सम पेन्स आर मार्कर, तो पेन यहाँ पे है और मार्कर यहाँ पे है, तो ये सही हो गया। ठीक है, तो 1 वाला सही है। फिर देखो नो मार्कर इज पेंसिल, मार्कर मार्कर ये है और पेंसिल ये है, दोनों अलग अलग हैं, है ना, मार्कर ये अंदर वाला है और ये पेंसिल ये है, अलग अलग है, तो ये वाला भी सही हो गया। ओके, फिर देखो नो मार्कर इज शार्पनर, है ना, तो शार्पनर ये है और मार्कर ये है। लेकिन इसमें हम लोग ऐसे भी, तो इसमें एक चीज और हो सकती थी, है ना, कि शार्पनर हम लोग को पेंसिल के साथ बनाना था ना, कि ये वाला पॉइंट था, सम पेन्स आर शार्पनर्स, है ना, तो इसमें हम लोग ऐसे ना करके अगर ऐसे शार्पनर को बना देते, एक सेकेंड सॉरी, तो शार्पनर को अगर हम लोग ऐसे बना देते, कोई दिक्कत थी, नहीं दिक्कत थी, क्योंकि सम पेन्स आर शार्पनर, बस यही बोला था। तो यहाँ पे सम पेन आर शार्पनर, ये तो हो ही रहा है ना। ओके, तो ये सोचने वाली चीज थी बस। नो मार्कर इज शार्पनर, ये जरूरी नहीं है, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो 1 और 2 सही हो गया, थर्ड का हमें कुछ पता नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला, कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलोज। ठीक है, ये बढ़िया क्वेश्चन था। अब देखो सिटिंग अरेंजमेंट भी देख लेते हैं कि कैसे किए जाते हैं क्वेश्चन। देखो क्या बोल रहा है इसमें, 8 रिसर्चर्स हैं, है ना, 8 रिसर्चर हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, हम लोग एक सर्कल बना लेते हैं 8 वाला, जैसे हम लोग बनाते थे पहले। ओके, ये हो गया, इसमें 8 कैसे बनाते थे, क्लॉक की तरह बना दो, ये हो गए 8 लोग। ओके, अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है ना। उमेश इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ मनोज, तो सपोज कर लेते हैं अगर मनोज ये है, तो उसके थर्ड लेफ्ट में, है ना, 1 लेफ्ट, 2 लेफ्ट और थर्ड लेफ्ट, यहाँ पर बैठा है उमेश। ओके, तो ठीक है, उमेश को हम बैठा देते हैं। फिर देखो मनोज इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जया, है ना, ये सेकेंड लेफ्ट में बैठा है जया के, तो अगर जया यहाँ पे होगी तो फर्स्ट लेफ्ट और सेकेंड लेफ्ट में। ठीक है, तो मतलब जया यहाँ पे होंगी कहीं। फिर देखो देयर आर ओनली 3 पीपल बिटवीन जया एंड कमल, है ना, जया और कमल के बीच में सिर्फ 3 लोग हैं। तो अगर इसके इधर से देखोगे तो ये 3 लोग हो गए, तो कमल यहाँ पे बैठा होगा, है ना। वैसे ही अगर इधर से 3 लोग देखोगे तो इधर भी देखो 3 लोग हैं, तो उस हिसाब से भी कमल यहाँ पे आ रहा है, तो दोनों तरफ से देखने पर कमल यहीं पर आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग कमल को यहाँ पे बैठा देते हैं। ओके, फिर देखो पल्लवी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ जया, है ना, जया के राइट में है पल्लवी, तो पल्लवी को हमने राइट में बैठा दिया। फिर देखो देयर आर ओनली 3 पीपल बिटवीन पल्लवी एंड लोहित, है ना, पल्लवी और लोहित के बीच में सिर्फ 3 लोग हैं, तो अब जगह कौन कौन सी खाली है, ये और ये, और बोल रहे हैं कि पल्लवी और लोहित के बीच में 3 लोग हैं, है ना। हाँ, ओनली 3 पीपल बिटवीन पल्लवी एंड लोहित, तो पल्लवी यहाँ है, तो यहाँ तो होगा नहीं, ना ही यहाँ होगा, यहाँ बचा है यहाँ, तो यहाँ पे देखो ये 3 लोग हैं और इधर भी देखो 3 लोग हैं, तो लोहित हमारे यहाँ पे बैठ रहे होंगे। ओके, यहाँ पे लोहित को हमने बैठा दिया। अब क्या बोल रहे हैं कि निखिल इज सिटिंग अपोजिट टू उमेश, उमेश के ऑपोजिट में, उमेश ये है, तो इसके ऑपोजिट में कौन बैठे हैं, निखिल, तो हमने इसको ये बैठा दिया। अब हमारे बचे कौन, एक ही सीट बची है विभव के लिए। ओके, तो विभव को हमने यहाँ पे बैठा दिया। तो ये ऐसे हम लोग को करने होते हैं सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन। अब हमसे पूछा क्या है, पूछा है हु इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट
ऑफ द वन हु इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ विभव। अब कई बच्चे होंगे जो इस पूरे को सॉल्व कर लेंगे, यहाँ तक पहुंच जाएंगे बिल्कुल सही सही, लेकिन ये स्टेटमेंट ही नहीं समझ पाएंगे, है ना। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, एक एक लाइन को पढ़ो और कोशिश करो लास्ट से पढ़ो। क्या बोल रहे हैं कि सेकंड लेस सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ विभव, पहले ये निकाल लो, है ना। फिर ये जो पहली लाइन बोल रहे हैं उसको हम लोग बाद में देखेंगे, है ना, कि विभव के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा है। देखो विभव ये है, इसके सेकंड लेफ्ट में कौन होगा, सेकंड लेफ्ट में मतलब इधर की साइड में क्लॉकवाइज जाना है, फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट, मतलब ये जे बैठे हुए हैं, जे कौन है, जया। ओके, अब इसके कंपैरिजन में हमसे क्या बोल रहा है कि सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन, है ना, मतलब इसके भी सेकंड लेफ्ट में जाना है, तो फर्स्ट लेफ्ट और सेकंड लेफ्ट, मतलब एम पे आ गए, मनोज पे, तो मनोज हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे सीखना है, मतलब एक एक छोटी छोटी स्टेटमेंट में तोड़ लिया करो। बड़ा बड़ा जरूरी नहीं है कि तुम पूरा एक ही बार में पढ़ जाओ और एक ही बार में बना लो, बना ही नहीं पाओगे, कोई नहीं बना पाएगा, है ना। उसको स्प्लिट करना सीखो स्टेटमेंट को। चलो अब पढ़ते हैं, देखो एक और ये क्वेश्चन है वही सिटिंग अरेंजमेंट वाला। 6 पीपल हैं आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। अच्छा ये स्ट्रेट लाइन वाला है ना, स्ट्रेट लाइन, सब लोग नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, फेसिंग नॉर्थ। तो 6 लोग हैं, तो 6 लोग बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 लोग हो गए। अब बोल रहे हैं कि 2 पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन पी एंड टी, पी और टी के बीच में 2 लोग हैं, है ना। तो मान लेते हैं कि पी और टी के बीच में 2 लोग हैं, तो ऐसे होगा, हो सकता है टी पहले हो, तो ऐसे भी हो सकता है, दोनों ही पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं। ओके, फिर देखो एस सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ पी, है ना, मतलब पी के जस्ट राइट में एस है, तो इसमें हम लोग एस इधर भी कर देते हैं, एस इधर भी, पी के राइट में करना है बस, ठीक है। फिर देखो आर इज एट द राइट एंड, मतलब आर है वो सबसे राइट में है, तो हम लोग मान लेते हैं आर इधर है, आर इधर है ना, हो सकता है इसके बीच में भी कुछ हो, है ना, हमें पता नहीं है। ओके चलो, फिर देखो आगे, Q सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ P, है ना, P के सेकंड लेफ्ट में Q है, तो P ये है, इसके सेकंड लेफ्ट, मतलब एक सीट यहाँ पे होगी, एक यहाँ पे होगी, यहाँ पे Q होगा। ओके, वैसे ही देखो यहाँ पे भी फर्स्ट लेफ्ट और सेकंड लेफ्ट, मतलब यहाँ पे Q होगा। ओके, इतना हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे क्या बोल रहा है, U सिट्स बिटवीन Q एंड P, है ना, Q और P के बीच में बैठता है, तो U को यहाँ बैठा दो, U को यहाँ बैठा दो, बस हो गया पूरा, है ना। अब देखो हमसे पूछा क्या है, 6 के 6 देखो बैठ गए, इसमें भी 6 के 6 बैठ गए, इसमें भी 6 के 6 बैठ गए, अपने आप ही बैठ गए, हमने कुछ करना नहीं पड़ा, हम बस जो लिखा था वही बनाते गए, है ना। देखो पूछा क्या है, हु इज सिटिंग एट द एंड ऑफ लेफ्ट साइड, मतलब सबसे लेफ्ट में, हु इज सिटिंग एट द एंड ऑफ लेफ्ट साइड, है ना। तो इसमें देखो Q आ रहा है और इसमें T आ रहा है। ओके, और ऑप्शन में भी Q है और T है, तो मतलब हम लोगों ने शायद कुछ गड़बड़ किया होगा। देखो फिर से बनाने की कोशिश करते हैं, देखो फिर से बनाते हैं, क्या बोल रहा है, कुछ गड़बड़ किया है। 2 persons आर सिटिंग बिटवीन P एंड T, ठीक है, P और T के बीच में 2 लोग हैं, तो ऐसे हो सकता है। ओके, S सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ P, है ना, इमीडिएट राइट ऑफ P को हमने S बैठा दिया। R इज एट द राइट एंड, तो R को हमने राइट एंड पे कर दिया। Q सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ P, है ना, सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ P, यहाँ पे Q है और यहाँ पे Q है, ठीक है। फिर देखो U सिट्स बिटवीन Q एंड P, U सिट्स बिटवीन Q एंड P, U यहाँ पे है, U यहाँ पे है। ओके, अब इसमें देखो दिक्कत क्या होगी इसमें, अच्छा हम लोग ने पहले भी यही बनाया था, है ना, लेकिन इसमें एक जो केस है वो इनवैलिड हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे देखो एक सीट खाली रह रही है, एक सीट खाली रह रही है, जबकि हम लोग ने सबको 6 के 6 पीपल को बैठा दिया है। ओके, तो ये वाली जो कंडीशन है वो हमारी गलत हो जाएगी, क्योंकि अगर इसको हम लोग सीट जो खाली है उसको हम लोग इरेज कर दें, है ना, इरेज कर दें कि मान लो यहाँ पे सीट है ही नहीं, तो उससे दिक्कत क्या होगी पता है, उससे दिक्कत होगी, ये जो पहली वाली लाइन थी ना, P और T, है ना, इनके बीच में 2 पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन P एंड T, है ना, मतलब P और T के बीच में 2 लोग बैठे हैं, जबकि इस केस में देखो P और T के बीच में कितने लोग हैं, सिर्फ एक ही लोग है। ओके, तो मतलब हम लोग ने पहले भी सही बनाया था, बस इस ये वाले केस को हम लोग को काटना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे P और T के बीच में सिर्फ एक है, जबकि यहाँ पे देखो P और T के बीच में Q है और U है, ठीक है।
तो ये वाला केस सही है। तो मतलब लेफ्ट में कौन आ गया हमारा, टी आ गया, तो बी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलो अब हम लोग क्लॉक और कैलेंडर करते हैं, है ना। क्लॉक में देखो हमने क्या बताया था, ये उसको तो ट्रिक से ही सॉल्व कर लेंगे, डायरेक्ट कुछ नहीं करना है ना। इसमें एंगल पूछा है, रिफ्लेक्स एंगल पूछा है ना, रिफ्लेक्स एंगल पूछा है। तो पहले हम लोग एंगल निकाल लेते हैं, फिर रिफ्लेक्स निकाल लेंगे, है ना। रिफ्लेक्स क्या होता है, रिफ्लेक्स कुछ नहीं होता है, बस 360 में से जो भी एंगल आता है उसको हम लोग माइनस कर देते हैं। ओके, बाकी कुछ नहीं होता है। तो देखो इसको हम लोग ने सीखा था, कुछ भी एंगल निकालना होता है क्लॉक का तो क्या करते हैं, इसको हम लोग 30 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको 5.5 से मल्टीप्लाई करते हैं और दोनों को माइनस कर देते हैं। तो देखो 10 इंटू 30 कितना हो जाएगा 300 और 25 इंटू 5.5 ये कितना हो जाएगा, देखो करके देख लेते हैं। 25 इंटू 55 करते हैं तो 25 इंटू 5 125 होता है ना। फिर से 125 आएगा तो 5731 और एक के पहले डेसिमल लग जाएगा तो 137.5। इन दोनों का हमें डिफरेंस लेना है, तो ये डिफरेंस लोगे तो कितना आएगा 1, मतलब इधर 5 आएगा, पॉइंट लगाओगे 2 6, ठीक है। तो ये आ जाएगा 162.5, इसको बस माइनस किया है और कुछ नहीं किया है ना। तो ये हमारा अभी क्या आया है, अभी हमारा एंगल आया है ना, ये आंसर नहीं आया है। अभी ऑप्शन में भी देखो 162.5 दे रखा है, लेकिन इसको टिक नहीं करना है क्योंकि हमको पूछा है रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, इस पर भी ध्यान देना, इसीलिए कहते हैं क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है 360 माइनस एंगल, तो 360 में से हम लोग 162.5 इसको माइनस कर देंगे, है ना। तो हमारा आ जाएगा 197.5, डी वाला आंसर। ठीक है, तो ये हम लोग ने क्लॉक का भी देख लिया। क्या करते हैं पहले वाले को, मतलब जो भी आर होता है उसको 30 से मल्टीप्लाई करते हैं और मिनट को 5.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, और दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं, हमारा सिंपल एंगल आ जाता है। ओके, चलो अब हम लोग कैलेंडर के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो कैलेंडर में क्या बोल रहा है, व्हाट डे इज 16 सितंबर 2083, इस दिन कौन सा दिन होगा, है ना। तो ये हम लोग ने पढ़ा हुआ है ना। पूरा प्रोसेस देखो हम लोग ने ये पढ़ा हुआ था, कैसे हम लोग पूरी डेट निकालते हैं। तो इसी प्रोसेस से को ही हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। क्या निकालना है 16 सितंबर 2083 ये निकालना है ना। तो सबसे पहले देखो डेट लिखो कितनी है 16, इसमें लीप ईयर चेक करो, तो ये लीप ईयर है क्या, नहीं है। ठीक है, तो लीप ईयर नहीं है, तो फिर नॉन लीप ईयर का ऐड मंथ कोड कर दो, है ना। मंथ कोड ऐड कर दो। मंथ कोड हम लोग ने याद किए थे, कैसे याद किए थे, पहले 12 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और फिर 12 का स्क्वायर प्लस 2, यही तो था। तो देखो लिख लो, 12 का स्क्वायर हो गया 144, 5 का स्क्वायर 025, है ना। 6 का स्क्वायर 036, ये जीरो लगाना मत भूलना बस। फिर आएगा लास्ट में 12 का स्क्वायर प्लस 2, है ना, मतलब 144 प्लस 2 146। तो ये हो गया हमारा सारे मंथ के कोड, ऐसे हम लोग ने याद किए थे। अब जैसे अगर लीप ईयर होता है तो इसमें हम लोग सिंपली -1 कर देते हैं, -1 तो इसका 0 हो जाता है, उसका 3 हो जाता है, बाकी सारे सेम रहते हैं। ओके, हमें निकालना किसका है, सितंबर मंथ है ना, तो सितंबर ये वाला होगा, है ना, क्योंकि ये दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर और ये सितंबर। ठीक है, तो 6 ऐड कर दो इसमें। ओके, फिर ईयर कोड, ईयर कोड कैसे याद किया था हम लोग ने, 5310 5310, नोकिया का मॉडल आता था ना 5310, उससे याद किया था। अब ये ईयर कोड निकालेंगे कैसे, ये देखो कौन सी सेंचुरी है, ये 2000 सेंचुरी चल रही है ना, तो 2000 तो देखो पूरा पूरा 4 से डिवाइड हो रहा है ना। और जब 400 से डिवाइड होता है तो उसका क्या हो जाता है, ये लास्ट वाला 0, है ना, यही तो होता है। तो यहाँ पे हम लोग 0 ऐड कर देंगे। 0 कैसे आया ये नहीं समझाएंगे क्योंकि ये ऑलरेडी काफ़ी डिटेल में समझाया हुआ है। ओके, फिर देखो रिमेनिंग ईयर्स को ऐड कर दो, तो रिमेनिंग ईयर्स कितने हैं, 2000 तो हो गया, 83 और बचा है। ओके, और उसके साथ उसके लीप ईयर और ऐड कर दो। तो लीप ईयर निकालने के लिए क्या करते हैं, 83 को हम लोग 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, क्योंकि 80 होगा और फिर रिमाइंडर 3 बचेगा। तो रिमाइंडर से मतलब नहीं होता है, क्वोशंट से मतलब होता है, यही होते हैं लीप ईयर। ठीक है, तो 20 हो गया ये। ओके, फिर उसमें ऐड कर दो 5, फिर डिवाइड करना है 7, तो इतने नंबर्स आ गए ये, इन सबको हमें ऐड करना है। तो 16 + 6 कितना हो जाएगा 22, है ना। 22 और 20 कितना हो जाएगा 42, 42 और 5 कितना हो जाएगा 47। तो 83 और 47 इन दोनों को ऐड करो, 10 हो जाएगा, 1 कैरी, 12 और 13 130 आ गया, है ना। अब इसको डिवाइड बाय 7 कर दो और रिमाइंडर निकाल लो, है ना। तो जब हम लोग 130 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, देखो 7 6 0, फिर ये आएगा 7 टाइम्स ही नहीं 8 टाइम्स चला जाएगा,
56, रिमाइंडर आ गया 4, है ना। तो इसी से मतलब होता है, क्योंकि फाइंड रिमाइंडर, तो रिमाइंडर कितना आ गया 4, है ना। अब इसके करस्पॉन्डिंग डे निकाल लेना है। तो देखो मंडे होता है हमारा 1, ट्यूसडे होता है 2, वेंसडे होता है 3, तो थर्सडे हो गया हमारा 4। यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा थर्सडे। सिंपल, बस प्रोसेस याद हो तो निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, बोल रहा है कि 2070 का कैलेंडर फिर कब रिपीट होगा, है ना। तो इसका भी देखो हम लोगों ने प्रोसेस सीखा था कि सबसे पहले चेक करो ईयर, लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है। तो ये देखो 2070 तो नॉन लीप ईयर है, क्योंकि ये 4 से डिवाइड तो हो नहीं रहा है, सीधे सीधे दिख रहा है ना। तो नॉन लीप ईयर आ गया, है ना। अब इसमें क्या करना होता है, +11 कर देना होता है। तो 2070 में +11 कर दो, कितना हो जाएगा 2081 हो जाएगा, है ना। अब इसमें ये तो आ गया, लेकिन इसमें ये चेक कर लेना कि ये भी नॉन लीप ईयर ही होना चाहिए, है ना। तो 2081 नॉन लीप ईयर हो गया, तो यही हमारा आंसर हो गया। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। अगर लीप ईयर आ जाता है, ये मान लो 11 ऐड करने पे लीप ईयर आ जाता, तो क्या करते, तो फिर हम लोग +6 करते, +11 की जगह +6 करते, ठीक है। ये भी सब कुछ हम लोग ने पढ़ा हुआ है। अगर लीप ईयर होता तो सिंपल ही होता है, +28 कर दो सिंपली, ठीक है। जैसे 2024 है, ये लीप ईयर है। अगर बोलें कि इसका रिमाइंडर सॉरी इसका कैलेंडर फिर से कब रिपीट होगा, तो इसमें +28 कर दो, बस आंसर आ जाएगा 12/5/02, 2052 में ये फिर से रिपीट होगा। ओके, चलो अब ये एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, रिलेशनशिप वाला। ओके, लास्ट क्वेश्चन है। इसमें देखो बहुत क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के, जैसे कि देखो ये कुछ दे रखा है, इसको हमको निकालना है ना। उसका रेफरेंस ये दे रखा है। तो देखो D@n, है ना। तो एट द रेट कहाँ है, यहाँ पे है, मतलब D इज द डॉटर ऑफ n, है ना। तो D इज द डॉटर ऑफ n बना लिया हमने, ऐसे ही तो हम लोग बनाते थे। फिर देखो n और h में भी एट द रेट है ये, है ना। तो n इज द डॉटर ऑफ h, है ना। फिर h और y में एंड लगा है, तो एंड ये है, मतलब h इज द हस्बैंड ऑफ y, H इज द हस्बैंड ऑफ Y, तो ये नेगेटिव हो जाएंगी। अब हमसे पूछा क्या है, आगे भी देखो दे रखा है, F और V भी दे रखा है, लेकिन इसको हम देखेंगे नहीं। क्यों नहीं देखेंगे, क्योंकि हमसे रिलेशन Y और D में ही तो पूछा है ना। Y और D में ही तो रिलेशन पूछा है, तो Y भी आ गया, D भी आ गया। तो अब आगे का हम लोग क्यों बनाए, हमें तो देखना तो सिर्फ इतना ही है ना। तो Y और D में क्या रिलेशन है, देखो D की मम्मी N है ना, और N की मम्मी Y है। तो मम्मी की मम्मी नहीं हो गई, मतलब नानी हो गई एक तरह से D की वाई, है ना। तो ऑप्शन देखो, मदर नहीं, हस्बैंड मदर नहीं, फादर सिस्टर नहीं, मदर्स मदर हाँ, यही तो हो जाएगा, मदर्स मदर यही तो होता है नानी, ठीक है। तो इसका आंसर 4th हो जाएगा। ओके, तो हम लोग ने इसी वजह से, मतलब इसी वीडियो में सारे जितने भी 23 पार्ट्स थे, मोस्टली सारे टॉपिक्स हम लोग ने कवर कर लिए। सारे कॉन्सेप्ट से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने भी प्रोबेबल टॉपिक्स हैं, उन सबको हम लोग ने रिवाइज कर लिया विद ट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स दोनों के साथ। ओके, और साथ में हम लोग ने कुछ ऐसी चीज़ें भी देखी, टिप्स, जैसे यूनिट डिजिट वगैरह कहाँ यूज़ हो सकता है, उससे क्वेश्चन को कैसे शॉर्ट में किया जा सकता है। ओके, बाकी ये वीडियो कैसी लगी हो आपको वो बताना, और कमेंट्स में लिखना दैट आई विल कॉन्कर सीसैट। ओके, आई विल कॉन्कर सीसैट, इसको कमेंट में ज़रूर लिखना। ओके, आई विल कॉन्कर सीसैट, इसको कमेंट में ज़रूर लिखना। और आई एम वेरी 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 श्योर कि अगर आपने 23 पार्ट्स की सीरीज़ कवर की है, तो आपको सीसाइड से कोई नहीं रोक सकता। ओके, उसके साथ 23 पार्ट्स के साथ एक आरसी वाली प्लेलिस्ट और है, उसको ज़रूर देख लेना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाली। ओके, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ही एज दिलाता है, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रीलिम्स 2025।